हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। गुणोत्तर श्रेणी 5, 10, 20, 40, डॉट 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 का कौन सा पद 5120 है। तो देखो हमारे पास में एक गुणोत्तर श्रेणी दी हुई है और हमें बताना है कि इसका कौन सा पद 5120 है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखो मुख्य अवधारणा, गुणोत्तर श्रेणी का जो nवा पद है, गुणोत्तर श्रेणी का nवा पद जिसको हम दर्शाते हैं tn से, इसका सूत्र क्या होता है, a गुणा में r की घात n-1। ठीक है, जहां पर a क्या होता है, गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद, और r क्या होता है, गुणोत्तर श्रेणी का सार्वनुपात। ठीक है, तो हमारे पास में जो दी हुई गुणोत्तर श्रेणी है वो देखो क्या है, गुणोत्तर श्रेणी देखो क्या दी हुई है, 5, 10, 20, 40। इस प्रकार पद आगे बढ़ रहे हैं। तो इसके लिए जो प्रथम पद है उसका मान 5 हो जाएगा, अर्थात a का मान हो गया 5, और जो सार्वनुपात r है वो क्या होगा, 10/5। a2/a1 होता है, तो सार्वनुपात 2 आ गया। तो अब देखो हमें पता करना है 5120 कौन सा पद है, तो इसको nवें पद में रखते हैं बराबर में। तो देखो 5120 बराबर में a का मान है 5 और r का मान है 2, तो 2 की घात n-1, nवें पद का सूत्र लगा दिए यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर ये जो 5 है इसके भाग में आ जाएगा, यानी 2 की घात n-1 का मान कितना आ जाएगा, 5120/5। तो ये कितना बन गया हमारे पास, ये आ जाएगा 1024। ठीक है, अर्थात 2 की घात n-1 का जो मान है वो 1024 के बराबर आ गया। अब 1024 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की घात n-1 बराबर में 1024 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 10। तो अब देखो आधार समान हो गए दोनों तरफ, तो अब घातों की हम तुलना कर सकते हैं। तो n-1 का जो मान है वो किसके बराबर आ गया, 10 के बराबर आ गया। तो n का जो मान है वो 11 हो जाएगा, अर्थात इस गुणोत्तर श्रेणी का जो 11वां पद है वो होगा 5120। अतः अतः इस गुणोत्तर श्रेणी का अतः इस गुणोत्तर श्रेणी का 11वां पद 5120 है। ठीक है, और हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 11वां पद। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।